नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। जोहर झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर दिल्ली से है। हेमंत सोरेन को निर्वाचन आयोग ने अल्टीमेटम दिया है। खनन लीज मामले में आखिरी मौका दिया है। 28 जून को पेश होने का आखिरी मौका निर्वाचन आयोग की तरफ से दिया गया है। आज इलेक्शन कमीशन में उपस्थित होने का आदेश था सीएम हेमंत सोरेन को। हेमंत या उनके लीगल प्रतिनिधि को उपस्थित होना था। आज 3 बजे तक का यह वक्त था, लेकिन आज भी सीएम हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए। उसके बाद अब ईसी ने हेमंत को आखिरी मौका दिया है पेश होने का। और रांची हिंसा मामले में आपको एक बड़ा अपडेट दे दें। शहर में उपद्रवियों के पोस्टर लगेंगे। राज्यपाल के आदेश पर पुलिस ने तैयारी की है। पोस्टर छपवाने में रांची पुलिस जुटी हुई है। हिंसा के इन आरोपियों को पहचानिए, ये राज्यपाल की तरफ से आदेश दिया गया है कि पुलिस उन सभी उपद्रवियों के पोस्टर लगाए और पूरे शहर को यह बताने की कोशिश की जाए कि ये ही वो उपद्रवी हैं जिन्होंने उपद्रव मचाया था। तो हिंसा के इन आरोपियों को पहचानिए। अब शहर में उपद्रवियों के पोस्टर लगेंगे ताकि इन उपद्रवियों के चेहरों को बेनकाब किया जा सके और पूरा शहर जान सके कि इन्होंने ही उपद्रव किया था। राज्यपाल ने पुलिस को आदेश दिया है और उसके बाद पुलिस ने यह पोस्टर लगाने की तैयारी की है। और रांची में उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और इस कार्रवाई में तेजी देखने को मिल रही है। मामले में जहां 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 7 का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनकी भी गिरफ्तारी की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। इस हिंसा में शामिल सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। हिंसा भड़काने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल हुआ था, जिसको लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। और रांची में 10 जून को हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री से कार्रवाई में देर होने के बाबत जब सवाल पूछे गए, उस पर मुख्यमंत्री भड़क गए। क्या बोल रहे हैं? मतलब आप लोग क्या चाहते हैं? बोलो। आप लोग चाहते क्या हैं? कि पेट्रोल डीजल लेके निकल जाए क्या चाहते हैं? आपने कल आवेश में गलतियां हो जाती है, जिसका मतलब नहीं समझ में आया आपको? नहीं सर। और राजधानी रांची में 10 जून को हुई हिंसा की घटना के बाद अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी है। रांची की सामान्यता होती स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने कई जगहों पर छूट भी दी है। आज सुबह से ही रांची की सड़कों पर पहले के मुकाबले ज्यादा लोग दिख रहे हैं। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रही संवाददाता कोमल बहल। मौजूद है रांची के मेन रोड में, जहाँ पे हमारे पीछे तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का परिचालन जो है वो एक बार फिर से शुरू हो गया है। यानी कह सकते हैं कि रांची की स्थिति जो है डेली मार्केट की और मेन रोड की जो स्थिति है वो पहले के मुकाबले बेहतर होती चली जा रही है, सुधरती जा रही है। लोगों की हलचल जो है सड़कों पर वो भी बढ़ती जा रही है। यानी गहमा गहमी एक बार फिर से रांची के मेन रोड में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार जिला प्रशासन के जो पुलिस फोर्स है, जवान जो है वो अभी भी जो है यहाँ पे मुस्तैद है, लेकिन स्थिति जो है चूंकि धीरे धीरे स्थिति जो है वो बेहतर करनी होगी, तो उसी को लेकर के जहां कल तक 1 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक दुकानों के खुलने की बात थी, तो वहीं अब इस टाइमिंग को जो है 1 घंटे और बढ़ा दिया गया है। यानी आज से जो दुकानें हैं सुबह के 12 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक खुल सकेगी। हालांकि अभी भी 6 थाना क्षेत्रों में धारा 144 अभी भी लागू है, लेकिन उसके बावजूद कुछ छूट जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पे लोगों को दी जा रही है, ताकि स्थिति जो है वो सामान्य हो सके। और बात अगर हम दुकानों के बंद होने की करें, तो दुकानों के बंद होने से लगभग करोड़ों रुपए के व्यापार की जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाधा पहुंचा है। तो अब वो चीज़ें जो है दोबारा से रिपीट ना हो, इसे लेकर के ज़िला प्रशासन की तरफ से स्थिति जो है लगातार नॉर्मल करने की कोशिश जो है वो ज़िला प्रशासन की ओर से की जा रही है। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची।
राजधानी रांची की विधि व्यवस्था को जहां एक तरफ पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को भी गहरा झटका लगा है। हाल यह है कि पिछले 4 दिनों में राजधानी का कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। झारखंड चैंबर के मुताबिक कारोबार के अलग अलग सेक्टर्स में अब तक करीब 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जिसमें ऑटोमोबाइल, रेस्टोरेंट और ज्वेलरी समेत दूसरे कारोबार शामिल हैं। रांची के 6 थाना क्षेत्रों में अब भी धारा 144 लगी है। राजधानी रांची पर जो पड़ी उपद्रवियों की मार, परेशान हो गया राजधानी रांची का कारोबार। राजधानी रांची के जिन थाना क्षेत्रों में अभी भी धारा 144 लगी है, वहां दुकान को सीमित समय तक खोलने की छूट दी गई है। हम इसमें मौजूद है राजधानी रांची के मेन रोड में, हमारे साथ कुछ कारोबारी, हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से कारोबार को नुकसान पहुंचा है, क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और ऐसा टाइम में दुकान खोलने के लिए मतलब टाइम निर्धारित किया गया है, जिससे बिजनेस तो कुछ हो ही नहीं रहा है। 12 बजे से 5 बजे तक बिजनेस खोलने का आदेश है हम लोग को, लेकिन ये ऐसा टाइम है कि इसमें ग्राहक आते नहीं है। ऑलरेडी मतलब माहौल इस तरह का बना हुआ है कि लोग आ नहीं पाते हैं। बिजनेस तो हम लोग का एकदम ठप पड़ा हुआ है। ओवरऑल पूरे वर्करों पे काफ़ी नुकसान हुआ है, ओवरऑल बिजनेस पे नुकसान हुआ है और बहुत सारी चीज़ों पे इस पर बहुत बुरा इफेक्ट गिरा हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब है पब्लिक की। मतलब क्या होना चाहिए, क्या होगा, रोज़मर्रा की नौकरी करने वाले लोग क्या करेंगे इसमें? 11 और 12 तो पूरा संपूर्ण बंद रहा, जिसके चलते में मार्केट बहुत मेजरली अफेक्टेड रहा। इंटरनेट भी बंद रहा। इंटरनेट बंद होने की वजह से जितने ऑनलाइन काम होते हैं, आपकी जो बिक्रियां होती हैं ऑनलाइन की, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, खाने का जो सामान है जो हम लोग ऑनलाइन मंगाते हैं, वो सब तो बिल्कुल ठप हो गया 30 घंटे के लिए। तभी को अगर हम लोग सम्मिलित कर लें तो अच्छा खासा एक नुकसान 1000-1200 करोड़ के आसपास का जो हमारा अनुमान है, और उसकी वजह से सरकार को जीएसटी का भी काफ़ी नुकसान हो गया। चैम्बर के अनुमान के मुताबिक पिछले 4 दिनों में, यानी 10 जून से अभी तक की बात की जाए तो करीब 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दुकानदारी जो है, यानी कारोबार जो है, धूप छांव की तरह है। लिहाजा लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द, खासकर कारोबारी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हालात सुधरे और एक बार फिर जो है कारोबार पटरी पर लौटे। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और गिरिडीह के पचंबा में 12 जून की रात 2 गुटों में हुए पथराव मामले पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। एएसपी ने बताया कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। थाना क्षेत्र में हटिया रोड की घटना है। टेलीफोन के माध्यम से हम लोगों को थाना में भी सूचना मिली और हम लोगों को भी सूचना दी गई कि कहीं पे कुछ झगड़ा हुआ है, छेड़खानी का मामला बताया गया था। तो वहाँ पे पुलिस पहुँची, थाना बहुत तुरंत 5 मिनट के अंदर थाना पहुँचा तो देखा कि झगड़ा हुआ है। झगड़े का छेड़छाड़ कारण बताया जा रहा था। उसके बाद दो समुदाय के बीच में आपस में झगड़े की स्थिति उत्पन्न थी, तो उसको शांत कराया गया। उसके बाद जांच की गई इस चीज़ की। जांच के उपरांत दोनों ही पक्ष जिन्होंने आपस में झगड़ा किया है, उनके कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है। एक एफआईआर किया गया है कानून के रिलेवेंट सेक्शंस में, उसके तहत कार्रवाई की गई है। हम लोगों ने नेम्ड एफआईआर किया है। अभी तक इस एफआईआर के बेसिस पे 7 लोगों को अरेस्ट करके फॉरवर्ड किया गया है। विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर झारखंड मंत्रालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जागुआर के जवानों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी रक्तदान किया और बाकी लोगों को ब्लड डोनेट करने की अपील की। हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप को प्रोत्साहन करने हेतु हम लोगों ने भी अपनी रक्तदान की है। और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जितना ये जो AK-47 लेके आप लोग खड़े हैं ना, और ये दूरबीन लगा के जो खड़े हैं, आप सब लोगों से मेरा भी निवेदन होगा कि आप लोग भी रक्तदान में हिस्सा लें। और रांची से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आज शाम दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कल दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठक है और इस बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यह बैठक है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने यह बैठक बुलाई है। बैठक में शामिल हो सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन।
नेटवर्क 18 ने सुरक्षा बलों के परिजनों की आंखों की रक्षा के लिए नेत्र सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। अभियान की शुरुआत कच्छ के रण में धर्मशाला युद्ध स्मारक से हुई। इस खास मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर गुजरात विधानसभा की स्पीकर डॉक्टर नीमाबेन आचार्य मौजूद रहीं। आंखें हैं तो सब कुछ है, इसी फलसफे पर काम करते हुए नेटवर्क 18 ने मंगलवार को देशव्यापी नेत्र सुरक्षा अभियान की शुरुआत की। अभियान की शुरुआत गुजरात में कच्छ के रण में धर्मशाला युद्ध स्मारक से हुई। कार्यक्रम में गुजरात की विधानसभा स्पीकर डॉक्टर नीमाबेन आचार्य मुख्य अतिथि रहीं, जिन्होंने नेटवर्क 18 की इस मुहिम को खूब सराहा। दिस नेत्र सुरक्षा कैंप we are starting from this border area Dharmashala. So I really congratulate you all people and I wish my heartiest best wishes to all of you. नेत्र सुरक्षा अभियान का ये दूसरा चरण है, जिसका मकसद देश की रक्षा में लगे सुरक्षा बलों के परिजनों को डायबिटीज से आंखों पर पड़ने वाले असर को लेकर जागरूक करना है। Eyes are also being affected with diabetes. And then we will be more aware and we can protect our eyes and we can do better service to our nation. For that purpose, we once again congratulate all the team of Netra Suraksha for coming to these places. भारत में 77 मिलियन से ज्यादा डायबिटीज के मरीज हैं और उनमें से 75% डायबिटीज मरीजों को आंखों के रोग हैं, लेकिन इसके बारे में लोगों को जागरूकता नहीं है, जिसकी वजह से आंखें प्रभावित हो रही है। जो पेशेंट्स हैं, जब तक कि उनकी विजन में प्रॉब्लम नहीं होएगी, चाहे उनके डायबिटोलॉजिस्ट या फिजिशियन उनको कितनी भी दफा बोल दें, वो नहीं आने वाले हैं। सो दैट इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस। And when Netra Suraksha and rather Network 18 group was doing this, we thought it is no better opportunity than this to really partner with you guys to take this message of awareness forward and educate every Indian about the importance of eyes, importance of managing diabetes. बता दें, नेटवर्क 18 ने पिछले साल नवंबर में नेत्र सुरक्षा अभियान का पहला चरण चलाया था, जिसके तहत डायबिटीज रेटिनोपैथी के बारे में देश भर में जागरूकता फैलाई गई। इस बार दूसरे चरण में 30,000 से ज्यादा लोगों के नेत्रों की जांच की जाएगी और डायबिटीज की वजह से होने वाली आंखों की समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब देखते हैं झारखंड 2020।